नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत प्रयागराज से बड़ी खबर के साथ। अतीक अशरफ डबल मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं एडवोकेट विशाल तिवारी, जहां उनकी याचिका है और इस याचिका में डीजी प्रशांत कुमार के बयान को आधार दिखाया गया है, जहां अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग की गई है। यूपी में अब तक हुए एनकाउंटरों की भी जांच की मांग की गई है। तो माफिया ब्रदर्स की हत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां लगातार असद का एनकाउंटर हो या फिर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो पुलिस की मौजूदगी में, इसको लेकर लगातार बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और इसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है, जांच की मांग की जा रही है। एडवोकेट विशाल तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, जिस दौरान डीजी के बयान को आधार बनाया गया है और यूपी में अब तक हुए एनकाउंटर की जांच की मांग इस याचिका के जरिए की गई है। साथ ही साथ अतीक अशरफ मामले की कोर्ट से जांच की मांग हुई है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, लगातार एनकाउंटर और अतीक और अशरफ की हत्या दोनों ही सवालों के घेरे में थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला पहुंच चुका है, क्या कुछ अटकलें हैं, क्या कुछ संभावना? जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या हो जाती है, उसके बाद लगातार राजनीति भी हो रही है और जो कई लोग हैं वो लगातार कानूनी पहलुओं को भी तलाश रहे हैं। इसी बीच ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है और जो वकील है विशाल तिवारी, उनकी ओर से एक याचिका डाली गई और याचिका में सीधे गया है कि 2017 के बाद से करीब 183 जो एनकाउंटर्स हैं वो हुए हैं और उसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाए और उन सभी एनकाउंटर्स की जांच कराई जाए। और सबसे बड़ी बात है कि याचिका में ये भी कहा गया है कि अगर पुलिस डेयर डेविल्स बनती है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए, न्यायपालिका के लिए या किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। इससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। तो निश्चित रूप से अतीक अहमद मामले में, अशरफ अहमद मामले में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में जब सुनवाई करता है, इस याचिका को एक्सेप्ट करता है तो क्या कुछ कहता है और सरकार से भी क्या जवाब सुप्रीम कोर्ट मांगता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से इस पूरे याचिका में हर चीज का जिक्र किया गया है, ये भी कहा गया है कि सजा देने की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं न्यायपालिका में ही निहित है। ऐसे में पुलिस प्रशासन किसी भी तरीके से किसी आरोपी को या किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो सजा देने का अधिकार उसके पास नहीं है। कोर्ट कानून है, कानून व्यवस्था है, प्रणाली बनी हुई है, उसी के तहत कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, इस पूरे याचिका में आप देखिए तो असद के एनकाउंटर का जिक्र किया गया है, इसके अलावा विकास दुबे का जिक्र किया गया है, तमाम सारे जो एनकाउंटर्स हुए हैं उसका जिक्र किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अतीक अहमद और जो उसका भाई है अशरफ अहमद, उसकी हत्या जो न्यायिक हिरासत में हुई है उसको लेकर याचिका डाली गई है और इस याचिका में क्रमशः कई बातों का जिक्र किया गया है और निश्चित रूप से इस याचिका में यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में संज्ञान लेना चाहिए, एक कमेटी बना देनी चाहिए और ताकि इस पूरे जिस तरीके से आरोप लगते हैं पुलिस प्रशासन पर उसकी जांच हो सके। तो अब देखना होगा कि जब कोर्ट इस याचिका को एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद अगर सुनवाई करता है तो खासतौर पे फिर से विशाल तिवारी जो कि वकील हैं, उनकी ओर से क्या कुछ दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दी जाती है और जो जवाब है वो खासतौर पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब याचिका एक्सेप्ट हो जाएगी उसके बाद सुनवाई के लिए तारीख मिलेगी, सुनवाई होगी, तब अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगना है, नहीं मांगना है। क्योंकि कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि अगर कोई याचिका नहीं सुप्रीम कोर्ट में डालता है तो सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से ये मामला न्यायिक हिरासत में जो हत्या है उससे जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में विशाल तिवारी की ओर से डाली गई है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कब सुनवाई करता है, क्या तारीख देता है, याचिका को एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है और क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी इस पूरे मामले में जवाब मांगा जाता है, पुलिस प्रशासन से जवाब मांगा जाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन याचिका में आप देखिए 2017 के बाद से करीब 183 एनकाउंटर्स का जिक्र किया जाता है, विकास दुबे का जिक्र किया जाता है, असद के एनकाउंटर का जिक्र किया जाता है, अतीक अहमद और अशरफ अहमद के
हत्या का न्यायिक हिरासत में हत्या का जिक्र किया जाता है, पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं कि किस तरीके क्यों न्यायिक हिरासत में किस तरीके से किसी की हत्या हो जाती है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही थी। तो निश्चित रूप बिल्कुल, से अब देखिए बड़े इंतजार करना सवाल होगा हैं, इस पूरे लेकिन मामले में कब किस तरीके से अब इस याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है पीयूष, ये देखना होगा।